Hello everyone, welcome back to my channel Pile Dabral. So this time I'm solving question number 2 C and D part. ठीक है, ये मैं डायरेक्टली नोट से दिखा रही हूँ, एज इट इज़ लिखा हुआ है और इजीली अंडरस्टेबल भी है, तो मैं लाइन वाइज में समझाती हुई रहती हूँ. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि अगर f डारबॉक्स इंटीग्रेबल है तो वो रिमान इंटीग्रेबल भी होगा. एंड इफ़ एंड ओनली इफ केस है. वैसे इसमें वन डायरेक्शन ही बोली हुई है पर हम दोनों डायरेक्शन देखेंगे. ठीक है, एंड डी बोला हुआ है कि डिफाइन करो रिमान सम क्या होता है विद पार्टीशन पी एंड उसकी डेफिनेशन दो रिमान इंटीग्रेबिलिटी की. तो आई एम नॉट श्योर इसका आंसर यही होगा एज इट इज़, क्योंकि ये थोड़ा थियोरेटिकल आंसर है. ठीक है, तो नॉट श्योर कि यही है, वैसे शायद होना तो यही चाहिए. ठीक है, तो पहले मैं डी वाला पार्ट दिखा देती हूँ, देन सी वाला पार्ट देखेंगे. ठीक है, सो डी वाला पार्ट इज रिमान इंटीग्रल्स की डेफिनेशन. ये नोट ना मैं ऐड कर दूंगी. ठीक है, डोंट वरी, कल सुबह तक तो मिल ही जाएंगे आपको नोट्स. सो नाउ डेफिनेशन ऑफ रिमान इंटीग्रेबल ये होती है कि अगर एफ एक बाउंडेड फंक्शन है ऑन ए टू बी और पे एक पार्टीशन है ए बी की, तो रिमान सम ऑफ एफ एसोसिएटेड विद द पार्टीशन पी वो क्या होता है, इस फॉर्म का सम होता है. ठीक है, एफ एक्स के मतलब फंक्शन की वैल्यू कोई भी किसी रैंडम पॉइंट एक्स के पर जो कि इस इंटरवल के बीच में आ रहा है. ठीक है, एफ एक्स के की वैल्यू मतलब फंक्शन की वैल्यू एट एनी पॉइंट एक्स के जो कि इस इंटरवल के बीच में और उस इंटरवल की लेंथ है. ठीक है, एक्स के इज इन दिस इंटरवल. वैसे हम क्या करते थे यू एफ पी एल एफ पी में, यहाँ पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लेते थे, पर अब ये मैक्सिमम नहीं है, वो कुछ भी वैल्यू है इस इंटरवल के बीच में. सो नाउ दिस चॉइस ऑफ एक्स के इज़ आर्बिट्ररी. ठीक है, तो ऐसे इन्फिनाइटली मैनी रिमान सम्स हो सकते हैं किसी सिंगल फंक्शन को रिलेटेड. तो अब नेक्स्ट उसमें क्वेश्चन है कि रिमान डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी दो. तो आई गेस उसमें फिर ये वाला पार्ट आएगा, इतना पार्ट. तो द फंक्शन एफ इज रिमान इंटीग्रेबल इफ देयर एग्जिस्ट द नंबर आर. एक नंबर आर ऐसा एग्जिस्ट करेगा इस प्रॉपर्टी के साथ कि हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा पॉजिटिव, सच दैट मॉड ऑफ एस माइनस आर इज लेस देन एप्सिलॉन. एंड फॉर एवरी रिमान सम एस ऑफ एफ एसोसिएटेड विद द पार्टीशन पी हैविंग मैश पी. मैश पी क्या होता है, इट इज़ द मैक्सिमम ऑफ ऑल द पार्टीशंस. सारे पार्टीशंस का वो जो माइनस वाला पार्ट है उसका मैक्सिमम अगर मैं ले लूँ तो दिस इज मैश पी. मैश पी इज लेस देन डेल्टा. तो मैश पी इज टी के माइनस वन का अगर मैं मैक्सिमम ले लूँ जिसमें भी आंसर है वो होता है मैश पी, वो लेस देन डेल्टा होगा. रिमान सम को हम एस पी एफ से भी डिनोट करते हैं जो कि ऐसे है. ठीक है, इस तरीके से. और एक्स के मैंने बताया इस इंटरवल के बीच में. और ये जो नंबर आर होता है ये रिमान इंटीग्रेबल ऑफ एफ होता है ऑन ए बी एंड इट इज़ रिटन एज दिस. आर मतलब मल्टीप्लाई में नहीं है, बस इसकी नोटेशन है आर ए टू बी इंटीग्रेशन एफ. ठीक है, नाउ वी हैव टू डू दिस. दिस इज द थ्योरम दैट हैज़ कम इन द एग्ज़ाम. ठीक है, हमारे एग्ज़ाम में आई थी ये 2022 में, नहीं 2022 में कहाँ चली गई मैं, ओ सॉरी, मतलब लास्ट ईयर आई थी 24 में. तो एक बाउंडेड फंक्शन एफ ऑन ए बी उसे रिमान इंटीग्रेबल कहेंगे इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ डारबॉक्स इंटीग्रल. ठीक है, तो पहले हम लेके चल रहे हैं कि वो डारबॉक्स इंटीग्रेबल है और हम प्रूव कर देंगे कि वो रिमान इंटीग्रेबल हो जाएगी. तो डारबॉक्स इंटीग्रल की हम एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन लगाएंगे, जैसे मैश पी डेल्टा वाली डेफिनेशन जो हमने प्रूव करी थी अभी क्वेश्चन नंबर 1 में या 1 में. ठीक है, वो सिंपल एप्सिलॉन वाली डेफिनेशन थी, यहाँ पे मैश पी भी आ गया. ठीक है, तो ये वाली डेफिनेशन देख लो, ये क्या कहती है, अगर एफ डारबॉक्स इंटीग्रेबल है तो एक एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा सच दैट मैश पी लेस देन डेल्टा होगा एंड यू एफ पी माइनस एल एफ पी जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा. अब हमें क्लेम क्या करना है, रिमान इंटीग्रेबल बताना है, मतलब एस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए व्हेनेवर मैश पी इज़ लेस देन डेल्टा. तो अब ये चीज़ हम देख सकते हैं, एल एफ पी इज़ लेस देन इक्वल्स टू एस इज़ लेस देन इक्वल्स टू यू एफ पी. ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि एस जो है एस इज एफ एक्स के एंड टी के -1 टू टी के. क्यों, देखो ये कोई भी फंक्शन है, ये कोई भी फंक्शन है,
इस फंक्शन का ये ग्राफ है। तो अपर डार्बॉक्स सम तो कहता है कि अगर मैंने पार्टीशंस बनाई तो उसका बस मैक्सिमम लेना है आपको, मैक्सिमम वैल्यू उसका वो निकालना है। ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, तो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, दिस इज़ फॉर मैक्सिमम। मिनिमम के लिए हम छोटी वैल्यूज़ लेते हैं। एंड एक्स के इज़ एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट मैं ले लूँ एक्स के, उस पॉइंट पार्टीशन टी के -1 टी के पे, वो कोई भी पॉइंट है तो फंक्शन की उस जगह पे वैल्यू वो कुछ भी हो सकती है, वो मैक्सिमम भी हो सकती है, मिनिमम भी हो सकती है। तो किसके बीच में होगी, मैक्सिमम या मिनिमम के बीच में ही होगी ना कुछ भी। सो दैट इज़ वाई आई हैव दिस कि सिंस मिनिमम वैल्यू एट दिस इंटरवल इज लेस देन इक्वल्स टू एफ एक्स के विच इज़ लेस देन इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू एट दिस इंटरवल। और एक्स के तो मुझे पता है इसी इंटरवल के बीच में, तो इसलिए क्या हो गया, यू एफ पी इज लेस देन एल एफ पी प्लस एप्सिलॉन। इस डेफिनेशन से यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन है, तो एल एफ पी में उधर लेके चली गई, ये हुआ। और एल एफ पी और एल एफ क्या होता है, इट इज़ द सुप्रीमम ऑफ ऑल द एल एफ पीज, तो इससे बड़ा एल एफ आ गया, तो लेस देन इक्वल्स टू एल एफ प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। और एल एफ क्या होता है, यू एफ इज इक्वल्स टू एल एफ होता है वेन एवर डार्बॉक्स इंटीग्रेबल होता है, इज इक्वल्स टू ए टू बी एफ इंटीग्रेशन। तो इसके बदले मैंने लिख दिया ये इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस प्लस एप्सिलॉन। सिमिलरली एल एफ पी इज ग्रेटर देन यू एफ पी माइनस एप्सिलॉन। इसी जगह से जो हमने डेफिनेशन लगाई है, एल एफ पी को वहाँ भेज दो, एप्सिलॉन वहाँ माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या होता है, इन्फीमम, तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसलिए लेस देन इक्वल्स टू, फिर इसके बदले मैंने ये लिख दिया, ठीक है, क्योंकि वो इंटीग्रेबल है, डार्बॉक्स इंटीग्रेबल, ठीक है। तो 2, 3, 4 इक्वेशन को मिला के दिस इक्वेशन 3 एंड दिस 4 इक्वेशन को मिला के ये हुआ कि एल एफ पी से छोटा ये आ गया, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ, देन एस हमने ऑलरेडी वहाँ पे लिया था यू एफ पी, देन दिस। तो मतलब एस जो है हमारा, एस जो है वो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ माइनस एप्सिलॉन से ए टू बी एफ प्लस एप्सिलॉन के बीच में आ गया, मतलब मॉड ऑफ एस माइनस इंटीग्रेशन। अगर मैं दोनों मतलब पूरी इक्वेशन से माइनस कर दूँ ये, तो ये यहाँ और मॉड ले लूँ तो ये लेस देन एप्सिलॉन ऐसा आ जाएगा, ठीक है। पहले इसे माइनस करोगे पूरी इक्वेशन से तो यहाँ से ये हट जाएगा, तो माइनस एप्सिलॉन, यहाँ पे सिर्फ एप्सिलॉन रह जाएगा, यहाँ पे माइनस दिस आ जाएगा। फिर इसकी वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी है, माइनस एप्सिलॉन से बड़ी है, मतलब इसका मॉड्यूलस एप्सिलॉन से छोटा है, ठीक है, वो लिख दिया। तो हैंस एफ इज रिमान इंटीग्रेबल एंड उसकी वैल्यू क्या है, दिस। मैंने कहा नहीं, सिर्फ नोटेशन है रिमान इंटीग्रेबल के, मल्टीप्लाई में नहीं है। सो दिस इज रिटन एज दिस। अब हम लेके चलेंगे कि एफ क्या है, रिमान इंटीग्रेबल है, तो इसकी डेफिनेशन लगा देंगे रिमान इंटीग्रेबिलिटी की। तो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 भी गिवन, तो उसके लिए एक आर एग्जिस्ट करेगा सच दैट, और एक डेल्टा भी एग्जिस्ट करेगा सच दैट मैश पी डेल्टा से छोटा है एंड मॉड ऑफ एस माइनस आर लेस देन एप्सिलॉन है। तो हमने कोई भी पार्टीशन ली दिस, उसका मैश पी क्या बोल दिया मैंने, लेस देन डेल्टा। नाउ अब हमें पता है एक्स के इस इंटरवल में है, तो एफ एक्स के तो ये क्या है, मिनिमम वैल्यू में अगर मैं कोई प्लस एप्सिलॉन भी कर दूँ, मतलब छोटे से छोटा नंबर भी प्लस कर दूँ, तो वो क्या, अब वो छोटा नहीं रहेगा, मतलब ये मिनिमम नहीं रहेगा, अब ये लोअर बाउंड नहीं रहेगा, लोअर बाउंड, हाँ, मतलब उसमें प्लस एप्सिलॉन हो गया तो वो लोअर बाउंड नहीं रहा, उसके से छोटा हमें कुछ ना कुछ और मिल गया हमें, ठीक है। तो ये हुआ, ऐसे ही मैंने सम ले लिया, इसमें टी के माइनस 1 को मल्टीप्लाई करके सम ले लिया के इक्वल्स टू 1 to n तक, ठीक है। तो ये तो चीज़ सेम है, एप्सिलॉन ये और सम ले लिया, एप्सिलॉन तो बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो टी के माइनस 1 का सम ले लिया के इक्वल्स टू 1 to n तक। अब ये क्या हो जाएगा, ये तो एस लिखा हुआ है, दिस इज लेस देन ये एल एफ पी लिखा हुआ है, एंड दिस विल बी एप्सिलॉन बी माइनस ए। ये देखो ये बी माइनस ए कैसा आया, ये लिखा हुआ है समेशन
टी के माइनस वन के इक्वल्स टू 1 to n। निकाल के देख लो, टी के माइनस टी के 1, पहले 1 रख के देखो तो आएगा T1 माइनस T0 प्लस, फिर क्या आएगा, के इक्वल्स टू 2 रखोगे तो T2 माइनस T1 आएगा यहाँ से, फिर प्लस करोगे फिर क्या आएगा T3 माइनस T2। तो आप देख रहे हो ये से ये कटेगा, ये से ये कटेगा, ऐसे ही काटते काटते हम यहाँ तक आ जाएंगे और nth वैल्यू रख दूंगी मैं, तो आ जाएगी Tn माइनस Tn माइनस 1। तो ऐसे काटते काटते ये कट जाएगा और आखिर में क्या बचेगा Tn माइनस T0 और Tn क्या होता है लास्ट वाला B और ये होता है T0 A फर्स्ट वाला टर्म। सो दिस एज वेल एज मॉड ऑफ s माइनस आर मुझे पता है लेस देन एप्सिलॉन है, दैट इज s इज r माइनस एप्सिलॉन और r प्लस एप्सिलॉन के बीच में। तो देखो यहाँ से एप्सिलॉन b माइनस ए को मैं इधर ले आऊँगी, यहाँ पे भी, तो इससे देखो एल एफ पी जो है वो s माइनस एप्सिलॉन b माइनस ए से वो आ गई, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है s बढ़िया r माइनस एप्सिलॉन से, तो यहाँ पे भी एप्सिलॉन b माइनस ए मैं दोनों जगह अगर माइनस कर दूँ तो ये हो जाएगा, तो s माइनस एप्सिलॉन से भी छोटा ये है तो ये लिख दूँगी मैं, ठीक है। तो बस वही लिखा है, सॉरी s नहीं था यहाँ पे, r माइनस एप्सिलॉन b माइनस ए। अब एप्सिलॉन जो है वो आर्बिट्रेरी है और बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो एल एफ क्या आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर आ जाएगा। सिमिलर मैनर में सेम टू सेम उसी मैनर में हम क्या करेंगे, एक्स के डैश कहेंगे, और एम में अगर मैंने छोटा सा एप्सिलॉन माइनस भी कर दिया तो वो अब अपर बाउंड नहीं रहेगा, ठीक है। तो उससे बड़ा मुझे कोई ना कोई एफ एक्स के मिल जाएगा। फिर ये वाली वापस से डेफिनेशन लगा दी वो एस वाली की, ठीक है। ऐसा हुआ जैसे जैसे सेम टू सेम हम इसमें कर रहे हैं वैसे ही हो रहा है। तो अब यू एफ ऐसा हुआ लेस देन इक्वल्स टू यू एफ पी लेस देन एस प्लस एप्सिलॉन बी माइनस ए लेस देन आर प्लस एप्सिलॉन बी माइनस ए, और मुझे पता है एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी है तो यू एफ लेस देन इक्वल्स टू आर आ जाएगा। तो यू एफ इज़ लेस देन इक्वल्स टू आर जो कि बड़ा है एल एफ से, और एल एफ जो है मुझे पता है वो यू एफ से छोटा होता है, ठीक है। ये हो गया, तो इसका मतलब यू एफ इज़ इक्वल्स टू एल एफ इज़ इक्वल्स टू आर, हैंस एफ इज स्टार बॉक्स इंटीग्रेबल एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। आई होप सो आपको ये प्रूफ समझ आया होगा, इजी है, नहीं समझ आया तो एक बार मुझे बता देना, मैं लिख के भी बता दूँगी, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3। ओके, बाय बाय, सी यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, उनका भी भला करो।